एनएचएम नर्स भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी के संरक्षण में माफिया राज का आरोप लगा रही है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि एग्जाम एजेंसी की जांच होगी, इसके बाद ही सब पता लगेगा। इधर एनएसयूआई की मेडिकल विंग ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एनएचएम नर्सिंग परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इधर एनएसयूआई की मेडिकल विंग ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठे इन कार्यकर्ताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन कुंड में आहुतियां दी। इनका कहना है कि जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि आए। देखिए, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं। कल जो संविदा स्टाफ नर्स की परीक्षा थी, उसका पेपर लीक परीक्षा होने के पहले लीक हो गया। मतलब यहाँ शिवराज सरकार की विफलताएं साबित कर रही हैं। आज हमने यहाँ पर सद्बुद्धि हवन किया है प्रभुराम चौधरी के लिए। प्रभुराम चौधरी को हमने सद्बुद्धि देने के लिए मांग की है और आज हमने यहाँ ईश्वर से मांग की है कि प्रभुराम चौधरी को सद्बुद्धि दे और इस मामले में वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द करें, क्योंकि यहाँ घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनएचएम में जो अगस्त में परीक्षाएं हुई थी, उनके रिजल्ट आज तक जारी नहीं किए। मतलब परीक्षा हो जाएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा और पहले तो परीक्षा करवाते नहीं है। अब जब परीक्षा होती तो पहले ही पेपर लीक हो गए। हमने मांग की है कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरे थे, उनके पैसे रिटर्न किए जाएं और उनके जो आने जाने का खर्च है वो भी सरकार रिटर्न करे। और अगर सरकार ये रिटर्न नहीं करती है तो हम तत्काल उग्र प्रदर्शन करेंगे जल्द से जल्द। और हमारी मांग है कि जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें कई मंत्री के स्टाफ भी शामिल है और एनएचएम के कई लोग, कई बड़े अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और इस पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। मंगलवार के दिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले में माफिया का हाथ होने का आरोप लगाया था और इसका संरक्षण बीजेपी को बताया था। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जैसे ही संज्ञान में मामला आया था, तुरंत कार्रवाई की गई है। जांच के बाद वस्तु स्थिति पता चलेगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। अगर माफिया राज होता तो पता कैसे लगता कि कुछ गड़बड़ थी। जहां गड़बड़ हुई उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एग्जाम लेने वाले एजेंसी की जांच होगी, इसके बाद ही सब पता लगेगा। सही संज्ञान में मामला आया था, तुरंत कार्रवाई की गई है। जांच के बाद ही पूरी वस्तु स्थिति पता लगेगी। यदि कहीं कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, ये माफिया राज होता तो फिर पता कैसे लगता है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अभी तो जो करने वाले, जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, उसकी और सभी की जांच होगी, उसके बाद ही सब पता लगेगा। बता दें कि एनएचएम की स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा का पर्चा आउट होने के बाद आधिकारिक तौर पर इसे रद्द कर दिया गया। एनएचएम के सीएओ के रावत ने आदेश जारी करते हुए इस परीक्षा को निरस्त किया। यह परीक्षा आज 2 शिफ्ट में होनी थी। सेकंड शिफ्ट 3 बजे से थी। इसमें पेपर नहीं हुआ, जबकि कई सेंटर्स पर सुबह की शिफ्ट में यह परीक्षा हो चुकी थी। दूसरी वाली परीक्षा में बैठने के बाद भोपाल के कई सेंटर पर कंप्यूटर में तकनीकी खामी का हवाला देते हुए परीक्षार्थियों को बाहर किया गया। इसके बाद हर सेंटर पर काफी हंगामा शुरू हो गया था। दूसरी ओर एनएसयूआई ने इस मामले में एनएचएम के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।